मंथली इनकम प्लान म्यूचुअल फंड का कैसे काम करता है, एमआईपी आखिर आपकी लाइफ में कितना रोल अदा करता है, यूजफुल है या नुकसान वाला है। साथ में एसडब्ल्यूपी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान करके हम किस तरह से इससे अपनी इनकम बना सकते हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो अंत तक बने रहिएगा और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर आपके पास में एमआईपी क्यों आती है रिटायरमेंट के बाद की लाइफ के लिए। तो हम चलते हैं अपनी एक्सेल शीट के ऊपर। हमने आपके लिए कुछ कैलकुलेशंस किए हुए हैं पहले से। सबसे पहले आता है कि एमआईपी है क्या अपने आप में। एमआईपी की अगर मैं बात करूं तो मंथली इनकम प्लान एक इस तरीके का फंड होता है जिसके अंदर आपके दो पार्ट्स होते हैं, वन इज डेट और दूसरा है इक्विटी का। तो ये दोनों में आपका पैसा स्प्लिट होकर के लगता है। तो जब मैं डेट साइड की बात करता हूं, मान लीजिए आपने 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, तो इस 100 में से 70 रुपए लग जाएंगे डेट फंड में और 30 रुपीज लग जाएंगे इक्विटी फंड में। अब इनका कुछ एक्सपेक्टेड रिटर्न है। एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, हमने ले लिया यहां पे 6% और यहां पे 12%। तो जब मैं इन दोनों को लेता हूं तो आपके लिए ये काम कैसे करता है आखिरकार। सबसे पहले अगर आपने इसके अंदर में आप देखें 70 रुपए, हमने मान लिया कि 70 रुपए जो मेरा है वो 6% के रेट से ग्रो करेगा और सेम इस 30 रुपए के ऊपर भी अप्लाई होगा। इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो आप देखें टोटल मुझे कितना मिल गया इन दोनों को ऐड करके 3.6 प्लस 4.2, सो दैट इज 7.8% का रिटर्न ये हमको देगा अगर आप बात करें इन टोटल एक एमआईपी में इन्वेस्ट करने से। आप देखते हैं बाजार में बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं एमआईपी के नाम पे जो दिखाते आ जाता है 18% दिया, 21% दिया, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट का रोल होता है एंड दैट इज इक्विटी। अगर कोई एमआईपी बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है, इसका मतलब क्या है कि उस फंड मैनेजर ने आपके पैसे के ऊपर एक अननोन रिस्क लिया है, ज्यादा रिस्क लिया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आप जब भी एमआईपी के अंदर जाएं तो जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो लॉजिकली दिस फंड शुड गिव यू बिटवीन 7.8 टू 9% रिटर्न रिस्क के साथ। और इसके अंदर में आपका एक एक्सपेंस रेशियो भी लगेगा। अगर मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करता हूं, एक्सपेंस रेशियो भी अपने आप में लगभग 1.5 से 2% का ले लेते हैं, तो मैं यहां पे माइनस कर देता हूं 1.5%। मैं 1.5 अगर लेस कर दूं तो इसका रिटर्न जो आपके लिए बनता है वो बनता है 6.3। लॉजिकली अगर शेयर बाजार 18% से रिटर्न देती है तो आपको रिटर्न आएगा 8.1 रिस्क के साथ। अगर ये शेयर बाजार नीचे आती है तो आपको कम रिटर्न देगा। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो भी लोग अपनी इनकम को प्लान करते हैं एमआईपी के साथ में, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान बनाते हैं या डिविडेंड्स प्लान लेते हैं, डिविडेंड के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। आप देखेंगे कि कैपिटल की वैल्यू कई बार कम हो जाती है। तो कैसे इसको यूज करना चाहिए, एमआईपी से आखिरकार आप अपनी इनकम को कंसिस्टेंटली कैसे बना सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमने दूसरी शीट में लिया है एसडब्ल्यूपी। एसडब्ल्यूपी इज सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ये एसआईपी का जस्ट उल्टा है। इसमें हम क्या करते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के अंदर, आप अगर देखेंगे यहां पे हमने इन्वेस्टमेंट का तरीका लिया हुआ है। इसको मैं चेंज कर देता हूं, दिस इज विड्रॉल। हमने एग्जांपल लिया है कि आपने 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो इसमें क्या माना जाता है, अगर आपको 7% 8% की एक्सपेक्टेशन है तो आप 5-6% का विड्रॉल ले लीजिए और 2 से 3% वहीं पे बढ़ने दीजिए। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए शीट क्रिएट की गई है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आप इसको किसी भी स्टेटमेंट को चेक करेंगे तो लगभग कुछ इसी तरीके का बन के आता है। 20 लाख रुपए का हमने इन्वेस्टमेंट किया, एनएवी थी उस दिन की 10 रुपए 90 पैसे। यूनिट्स मेरे पास इतने हो गए टोटल में। अगर मैं यूनिट्स की बात करूं तो यूनिट्स टोटल में मेरे पास जो आए वो हैं 1,83,486.2385। अब बात यह आती है कि मुझे विड्रॉल लेना है, तो नेक्स्ट मंथ से ही आप विड्रॉल ले सकते हैं। क्या टैक्स लगेगा इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाई जा सकती है अगर आपको चाहिए होगा तो, बट कैपिटल गेन्स टैक्स उस पर लगता है।
सो विड्रॉल अगर आप ले रहे हैं 10,000 का, तो क्या होगा कि आपकी एनएवी है, अलग अलग एनएवीज हैं, तो जिस डेट पे जो एनएवी होगी उसके अकॉर्डिंग उतना पैसा वो रिडीम कर देंगे। तो ये एक फॉर्म भरते हैं आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान का, और आपने इंस्ट्रक्शंस दे दिया कि मुझे अगले 5 साल तक सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान चाहिए, तो एक एक साल का भी आप दे सकते हैं और लगातार आप 10 साल का भी भर सकते हैं। सो ये आपके ऊपर है कंप्लीटली, कितने लोगों को सूट करता है ये उसके ऊपर बाद में बात करूंगा। सो पॉइंट इज कि आपके पास में यूनिट्स रिडीम होके पैसे आ गए, जो भी यूनिट्स रिडीम हुए आपने यहाँ पे 10 रुपये 90 पैसे का लिया था और 11 रुपये का आपने बेचा है, तो इसके अकॉर्डिंग ही टैक्स जाएगा। साथ में यहाँ पे बैलेंस नंबर ऑफ यूनिट्स आपके अगर देखें तो घटती जा रही है, बट ओवरऑल वैल्यू भी बढ़ रही है क्योंकि पुरानी यूनिट्स भी हैं हमारे पास। सो मार्केट ऊपर नीचे अगर जाता है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू पे इंपैक्ट आएगा। आप अगर देखें 12 महीने तक हमने विड्रॉल लिया, 12 महीने पे विड्रॉल पे आपके सामने है अलग अलग बैलेंस यूनिट्स। अब हमने ये अज्यूम किया कि 12 महीने बाद मार्केट बढ़ी हुई है थोड़ी सी, तो आपके पास में जो वैल्यू बनती है वो वैल्यू आपकी यूनिट्स कम होने के बावजूद 20,73,362 रुपए हमारे पास में बचा हुआ है। डिपेंड ये करता है मार्केट का सिनेरियो क्या है। मार्केट अगर बढ़ते क्रम में है तो एमआईपी में आपको विड्रॉल लेने से फायदा होगा, बट अगर मार्केट यहीं पे गिर जाती है, मैं एग्जांपल लेता हूं आपको कि यहाँ पे मान लीजिए बीच में थोड़े समय के लिए 9 रुपए पे आ जाता है, मैं 9 रुपीज़ पे ले लेता हूँ, फिर 9.45 ले लेता हूँ, फिर प्राइस में बदल के इसको कर देता हूँ 9.25, तो आप देखेंगे कि क्या असर आ रहा है, यहाँ पे वैल्यू में असर आ रहा है ओवरऑल। तो यहाँ पे चूंकि हमने 12 रुपए भी लिया हुआ है तो आपके सामने वो दिख रहा है बढ़ा हुआ। सो डिपेंड ये करता है कि मार्केट का सिनेरियो क्या है। एमआईपी में याद रखें आपका जो रिटर्न आएगा लॉजिकली दैट शुड बी अराउंड 8%। तो इसको अगर आप बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं किसी चीज़ के रिटर्न के एंगल से, सो आप 4% का ही विड्रॉल प्लान कर रही है, 4% 5% का ही विड्रॉल इसमें आपको प्लान करना चाहिए। अब बात आती है टैक्स के एंगल से। घर में जिसका आईटीआर ना फाइल होता हो, अगर उनके पास पैसा है तो उनके नाम से इन्वेस्ट करिए, अदरवाइज इसमें आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्टार्ट होगा। अगर आप इमीडिएटली इसमें इनकम स्टार्ट कराते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भरना पड़ेगा। सो जो भी विड्रॉल आप लेंगे उसके ऊपर आपको टैक्स फाइल करना चाहिए। इसके अंदर अगर आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो आपको इसको दिखाना भी पड़ेगा, तो इसकी कैलकुलेशन भी आपको समय समय पे ईयरली आपको करनी चाहिए, और जिनका एडवांस टैक्स बनता हो वो इस पे एडवांस टैक्स भी फाइल करें। इसके नुकसान क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या है। एमआईपी के अंदर में आपको लिक्विडिटी मिलती है, आप इससे पैसा निकाल सकते हैं किसी भी समय पे। अगर मैं इसकी बात करूं रिटर्न के एंगल से तो एफडी से थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न आपको दे सकता है। बेहतर यह है कि एमआईपी में अगर आप इन्वेस्ट करें 2 से 3 साल रुक करके तब आप विड्रॉल शुरू करें तो आपको ज़्यादा अच्छा दिखेगा। और अगर नुकसान की बात करूं तो इट इज़ प्योरली मार्केट लिंक, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको रिटर्न्स कम मिले। ऐसे सिनेरियोज भी हो सकते हैं कि जहां पे रिटर्न्स इस पे कम आए और आपकी वैल्यू भी घटती हुई दिखे व्हेन यू डोंट फील गुड। सो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करिएगा।